हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं फैराडे क्वेश्चन की सीरीज कर रहा हूँ फॉर एसबीआई के 2021 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसके अंदर मैथ के, रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसके अंदर सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार प्रॉपरली जाके वो सीरीज देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को एसबीआई क्लर्क के अंदर बेनिफिट हो। ठीक है, तो मैं आज टॉपिक लाऊं पजल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। देखो रीजनिंग के अंदर ना 2-3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पजल हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ये 3-4 टॉपिक जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एग्जाम के अंदर वेटेज जो इन क्वेश्चंस का है ना काफी ज्यादा रहता है। जैसे पजल के अंदर वेटेज जो है 10 या 15 मार्क का वेटेज रखता ही है, सिलोगिज्म जो है 5 मार्क का वेटेज रखता ही है, और इनइक्वालिटी भी जो है 5 मार्क का वेटेज रखता है। ठीक है, तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैंने आज पजल लाया, काफी इंपॉर्टेंट पजल है। ऐसा पजल जो है एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे, मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताऊंगा आप लोग को। 8 पर्सन X, Y, Z, A, B, C, J and K attend a lecture on 2 different dates, 17 और 18 को, ठीक है, 17 और 28 को, और 4 different months, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ओके, 4 मंथ दिए गए हैं और 2 जो है डेट दी गई। ठीक है, तो ऐसे जो पजल के अंदर ना पहले डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च दिया है ना, ओके, एंड अप्रैल। और हमेशा जो है पॉसिबिलिटी 2 रखिए, ताकि अगर एक पॉसिबिलिटी आपका आंसर नहीं बैठेगा तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपका आंसर जो है बैठ जाएगा। ओके, सेवनटीन और 28, यहाँ पर भी 17 और 28 2 डिफरेंट डेट्स दिए। ठीक है, अभी प्रॉपरली रीडिंग करते हैं। ठीक है, जे अटेंड द लेक्चर ऑन इवन नंबर ऑफ डेट। जे जो है इवन नंबर ऑफ डेट में लेक्चर अटेंड करता है, मतलब इवन नंबर ऑफ डेट कौन सी है, 28, तो जे 28 में अटेंड करेगा। ठीक है, ओके, जे अटेंड द लेक्चर ऑन इवन नंबर ऑफ डेट बिफोर एक्स के पहले। ठीक है, 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एक्स एंड वाई। 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, Z attend the lecture before C. Z attend the lecture before C. पर इनके बीच में कितने गैप है हमें कंफर्म पता नहीं, बस ऐसा बोला गया है कि Z जो है C के ऊपर है, बस इतना बोला है। K attend the lecture after Y. K attend the lecture after Y. इसमें भी वैसे सेम जो है Z और C का वैसे ही है, बीच में पता नहीं हमें कितने गैप है। K attend the lecture after Y. Okay. X attend the lecture in the month which has least number of days. X attend the lecture in the month which has least number of days. X जो लेक्चर जो है, X अटेंड द लेक्चर, जिस मंथ में X अटेंड कर रहा है उसका जो मंथ के जो डेज है ना काफ़ी कम है। अभी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में सबसे कम डेज किसके होते हैं, फेब के होते हैं 28, बाकी सब में 30, 31 चलते ही रहते हैं। ठीक है, खाली फेब जो महीना है उसमें 28 और लीप ईयर के टाइम 29 रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर एफ में फरवरी में 28 डेज होते हैं। ठीक है, तो एक्स यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन ऐसा कंफर्म है कि जे जो है एक्स के ऊपर है। अगर मैं जे को यहाँ बिठा दूँ, अगर x को यहाँ रख दूँ, j को यहाँ बिठा दूँ, x को यहाँ रख दूँ, कंफर्म पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। j जो x के ऊपर है तो ऐसा भी एक छोड़ के भी हो सकता है या इमीडिएट भी हो सकता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, x और y के बीच में 2 का गैप है। x और y के बीच में कितने गैप है, 2 का गैप है, तो 1 और 2, तो y इधर आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। 1 और 2 यहाँ y इधर आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। कंफर्म नहीं पता है बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, k अटेंड द लेक्चर आफ्टर y, k अटेंड द लेक्चर आफ्टर y, तो k जो है y के बाद है, तो एक ही सीट बची तो यहाँ पर k आ जाएगा। ओके, और यहाँ k यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कंफर्म पता नहीं। ठीक है, देखते x अटेंड द लेक्चर इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज, मतलब कब से जिस मंथ में सबसे कम डेज रहेंगे उस वहाँ पर जो है x जो है लेक्चर अटेंड करेगा। 3 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन Z एंड C। Z एंड C के बीच में 3 का गैप है। ओके, Z एंड C के बीच में 3 का गैप है। अगर सपोज मैं Z को यहाँ रखूँ 1, 2, 3, C यहाँ आ सकता है कि नहीं। सपोज मैं Z को यहाँ रखूँ 1, 2, 3, यहाँ C आ सकता है कि नहीं, आ सकता है, कंफर्म, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि Z को मैं यहाँ रखूँगा तो 1, 2, 3 यहाँ पर ऑलरेडी y बैठ चुका था। ठीक है, इसलिए मैंने Z को ऊपर बिठाया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक करें हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 3 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन Z एंड C, यहाँ तो हो चुका है। Z डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन इवन नंबर ऑफ डेट। Z जो है इवन नंबर डेट में बॉन्ड, मतलब जो लेक्चर नहीं लेता है, तो Z कहाँ ले रहा है, 17 तारीख को ले रहा है, तो हमारा जो पॉसिबिलिटी सही बैठ है। ठीक है, Z does not attend the lecture on even number of date. Okay. B does not attend the lecture in the month having least number of days. B जिस मंथ में लेक्चर ले रहा है उसके जो डेज है कम नहीं है, मतलब ज़्यादा है। B does not attend the lecture in the, मतलब इन शॉर्ट B जो है फेब में महीने में जो पढ़ा नहीं रहा है, B कहाँ पढ़ा सकता है, अप्रैल में पढ़ा सकता है, अप्रैल का ही बचा है ना। अगर मैं B को यहाँ रख दूँ, क्योंकि B फेब में तो पढ़ा नहीं सकता, B यहाँ पढ़ा सकता है, तो बचा मेंबर इधर आ सकता है। ठीक है, अभी देखिए हमें प्रॉपरली पता नहीं था कि K कहाँ
बॉर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सपोज के को यहाँ भी लिख दूँ तो देखते हैं, ठीक है। और जे जो है इसी लाइन में था, तो ओके। अभी अब बचा हुआ मेंबर कौन सा है, एक्स हो चुका है, वाई जेड, जेड ए बचा शायद तक ना, तो ये इधर आ जाएगा, ओके। तो प्रॉपर्ली एक बार रीडिंग कर लेते हैं। देखिए आखिरी लाइन देखिए, वाई डज नॉट अटेंड लेक्चर बिफोर बी, वाई डज नॉट अटेंड लेक्चर बिफोर बी। वाई जो है बी के ऊपर नहीं, तो वाई के बी के नीचे रहेगा, तो बी ऊपर आ जाएगा ना, ओके ओके। और बचा हुआ जो मेंबर होगा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ए जो बचा है तो यहाँ पर आएगा। देखते पॉसिबिलिटी सेवेटिक है हमारी। जे अटेंड द लेक्चर और इवन नंबर ऑफ डेट बिफोर एक्स, ओके। जे अटेंड द लेक्चर बिफोर एक्स, तो एक्स जे दोनों ऊपर है। उसके बाद क्या बोला है कि 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में 2 का गैप है, ओके। यहाँ तक भी सही है। जेड अटेंड द लेक्चर बिफोर सी, जेड अटेंड द लेक्चर बिफोर सी, जेड अटेंड द लेक्चर बिफोर सी, तो सी के ऊपर ही है, पर कितने गैप है, 1 2 3 का गैप है उसके इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, के अटेंड द लेक्चर आफ्टर वाई, के लेक्चर अटेंड द आफ्टर वाई, इमीडिएट बोला है, इमीडिएट भी हो सकता है और 1 2 गैप का भी हो सकता है, तो एक गैप छोड़ के यहाँ रखा है मैंने और यहाँ पर इमीडिएट रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एक्स अटेंड द, उसके बाद क्या बोला है, एक्स अटेंड द लेक्चर इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज, एक्स अटेंड द लेक्चर विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज। एक्स जिस मंथ में बॉर्न कर रहा है उसके उस मंथ के जो डेज है काफ़ी कम है, तो एक्स फेब महीने में बॉर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझा आप लोग को। उसके बाद क्या बोला है कि 3 पर्सन आर अटेंड बिटवीन जेड एंड सी, जेड एंड सी के कितने गैप है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो 3 का गैप है यहाँ पर भी। जेड डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन इवन नंबर ऑफ डेट, जेड डज नॉट बॉर्न ऑन इवन नंबर ऑफ डेट, मतलब 17 तारीख को बॉर्न करेगा, क्योंकि 28 को नहीं बॉर्न कर सकते, क्योंकि 28 जो है इवन नंबर डेट है और 17 जो है ऑड नंबर डेट है, ठीक है। यहाँ तक समझा आप लोग को। बी डज नॉट अटेंड द लेक्चर इन द मंथ विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेज, बी डज नॉट बॉर्न इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज, बी जो है लीस्ट नंबर ऑफ डेज में बॉर्न नहीं करता, ठीक है। तो बी यहाँ पर आ रहा था, तो बी लीस्ट नंबर ऑफ डेज में बॉर्न नहीं करता, इसलिए हमारा जो है ये सही रहेगा, क्योंकि बी जो है लीस्ट नंबर में मतलब फेब महीने में ही बॉर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉरी जो लेक्चर ले ही नहीं सकता, क्योंकि फेब के जो महीना में जो डेज है काफ़ी कम है और बी यहाँ पर आ रहा था फेब में, इसलिए फेब के महीने में नहीं आ सकता, तो मार्च के महीने में लेक्चर ले रहा था, ठीक है। वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर बिफोर बी, वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर बिफोर बी, बी के ऊपर वाई नहीं आ सकता, बी के नीचे वाई आएगा, तो इसलिए ये हमारी पॉसिबिलिटी सही होगी और ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे समझाया। जो भी पॉइंट्स दिए थे सारे मैंने बाजू में लिख के रखे, उसके बाद सारे पॉइंट्स को इसके अंदर इंप्लीमेंट किया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को एग्जाम के अंदर करना है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो, क्वेरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।